हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुद्रसेना संघ की ओर से आप सभी को पावन पर्व अक्षय तृतीया माने तीज एवं भगवान नारायण के छठे अवतारी भगवान परशुराम जी के प्राकट्योत्सव की बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं आपको साधुवाद सहित। भगवान परशुराम जी का बहुत सुंदर एक उपदेश रहा है। आज हमें लगता है कि उस उपदेश की अति आवश्यकता है, उस उपदेश का अनुसरण करने की अति आवश्यकता आन पड़ी, क्योंकि पूर्व में हमारी गुरुजन संतजन एवं शास्त्र वेद पुराण सब संदेश देते हैं, संकेत करते हैं कि धर्मो रक्षति रक्षता, बोले धर्म के पथ पर चलने पर धर्म हमारी रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षता, बोले जब हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करता है। लेकिन भगवान परशुराम जी के कथनानुसार आज समय आया है कि उनका अनुसरण करें और भगवान परशुराम जी के सिर पर धारण करें और इस बात को स्वीकार कर लेना चाहिए कि प्रत्येक हिंदू धर्म में, प्रत्येक हिंदू परिवार में जितनी शास्त्र की महत्व दिया गया है, जितनी शास्त्र की पूजा करनी चाहिए उतनी ही शस्त्र की पूजा करनी चाहिए। जितना शास्त्र अति आवश्यक है उतना ही शस्त्र अति आवश्यक है, क्योंकि आज के इस दौर में शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र है, धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र है। ये धर्म की रक्षा करने के लिए शस्त्र लेना पड़ेगा। भगवान राघवेंद्र सरकार ने भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण दिया था। जिस समय लंका के किनारे समुद्र किनारे ठहरे हुए थे और समुद्र से लंका के उस पार जाने के लिए मार्ग मांग रहे थे, 3 दिवस व्यतीत हो चुके थे, लेकिन समुद्र किसी प्रकार से मार्ग देने पर तैयार नहीं था। मानस में पूज्य गोस्वामी जी कहते हैं कि बिनय न मानत जलद जड़, गये 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तव, कि भय बिन होए न प्रीत। बोले बिना भय की प्रीत नहीं हो सकती। 3 दिवस बीत जाने भगवान ने भी कहा है आज धर्म की रक्षा करने के लिए, आज शास्त्र की रक्षा करने के लिए शस्त्र आवश्यक है। देखो, शस्त्र किसी अराजक तत्व को फैलाने के लिए नहीं है, शस्त्र किसी को अकारण डराने धमकाने के लिए नहीं है, शस्त्र किसी अपराध के लिए नहीं है, शस्त्र केवल हमारे शास्त्र की रक्षा करने के लिए है, शस्त्र केवल हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए है, शस्त्र केवल हमारे देश पर आपत्ति विपत्ति के लिए। आज के इस दौर में इजराइल ने यह संकेत कर दिया, अकेला इजराइल खड़ा हुआ था और उसके शत्रु पक्ष में तमाम देश खड़े थे, लेकिन इजराइल ने अपने शस्त्र की पूजा करी और शस्त्र के माध्यम से सबको पराजित कर दिया। तो शस्त्र कब है? शस्त्र जब हमारे सर से ऊपर अधर्म बढ़ने लगता है, शस्त्र जब हमारे सर के ऊपर पाप अनाचार अत्याचार दुराचार बढ़ने लगते हैं, तो शस्त्र को उठा लेने में कतई किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। शस्त्र को हम ले सकते हैं केवल धर्म की रक्षा करने के। जब धर्म पर आपत्ति विपत्ति आती है तो शस्त्र को हम धारण कर सकते हैं। तो प्रत्येक हिंदू धर्म में, हिंदू समाज में शस्त्र होना आवश्यक है। जितना शास्त्र है उतना ही शस्त्र है, क्योंकि हम दोनों लोगों को मानने वाले हैं। आज हमारे देवता हैं, हमारी देवी है भगवान राघवेंद्र सरकार हुए, उनके भी हाथ में एक हाथ में शास्त्र रहा तो दूसरे हाथ में शस्त्र रहा। भगवान हमारे कृष्णचंद्र रहे तो उनके भी हाथ में एक में हाथ में शस्त्र रहा तो दूसरे हाथ में शास्त्र रहा। तो शास्त्र और शस्त्र बराबर है। पराम्बा जगदम्बा दुर्गा मैया के हाथ में शास्त्र भी है और शस्त्र भी। दोनों का महत्व है, शास्त्र और शस्त्र दोनों का अनुकरण करना चाहिए, लेकिन अपराध के लिए नहीं, किसी को डराने धमकाने के लिए नहीं। शस्त्र केवल हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, शस्त्र हमारे देश की रक्षा करने के लिए होनी चाहिए, क्योंकि आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। जब आपत्ति का समय आता है तो मर्यादाओं का उल्लंघन किया जा सकता है, यह हमारा वेद शास्त्र अनुमति देता है। एक बार फिर पुनः आप सभी को भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बहुत बहुत प्राकृतिक से भी बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो नारायण सभी को।